मैं बहस करने के लिए आया हूँ। किस मुद्दे पे आपका? किस चीज? अच्छा, आप बहस करने के लिए आए हैं? जी है, आपका जवाब ही कोई नहीं दे रहा है। आप ऐसे कर रहे हैं ना, तो आप बोलो, मैं जवाब दूंगा। अच्छा, आप बहस करने आए हैं? ओके ओके, जी हाँ, जी कीजिए। हाँ। किस चीज पे बहस करेंगे, बताएं। नहीं, वो आप ही जो कह रहे थे ना, कोई मुझे जवाब ही नहीं दे रहा है कह रहे थे, तो क्या जवाब नहीं दिया वो मैं दूंगा, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, आप जवाब देंगे? जी ओके हाँ। ओके। तो आप किस धर्म मजहब से ताल्लुकात रखते हैं? अब मैं सनातन के घर में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, आप सनातन के घर में पैदा हुए हैं, आप सनातनी जी हैं? हाँ, आप सनातनी कहना अच्छा पड़ेगा। अच्छा, आप सनातनी। तो अच्छा, आप जी हाँ। जो है मतलब मुस्लिम नहीं हैं? ना ना, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। अच्छा, ये अल मेहदी क्या आपने ये लिख कर आए हुए हैं? मुझे लगा कि आप कोई जी हाँ, मैं कहीं कहीं मैं अल मेहदी लिखता हूँ, कहीं कल की अवतार लिखता हूँ, कहीं मैं सेकंड जीसस लिखता हूँ, क्योंकि जितने धर्मों में जो बेखूबियां हैं, खराबियां हैं, उनको दूर करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं लिखा हूँ। अच्छा, ओके ओके। तो नाम चेंज कर लीजिए, इसको कर दीजिए सनातनी, ताकि पब्लिक को जो है कंफ्यूजन ठीक है, ठीक है, आपके चैनल में आपसे मैं सनातनी करूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, आप बताइए कि क्या चीज पे आप क्या चीज आपको ऐसा लगता है कि जो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं और आप जवाब देना चाहते हैं? मुझे लगता है जिसको ज्ञान नहीं होगा वही जवाब नहीं दे पाता है, मैं इतने जानता हूँ। ओके ओके। तो आप सनातनी अपने को क्यों बोलते हैं? यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा समझते अब हैं। सनातन का अर्थ अगर हम ढूंढेंगे तो सनातन का अर्थ होता है सृष्टि से अंत तक जो सत्य है उसी को सनातन कहा जाता है। वो कोई जगह विशेष का, जैसे हिंदू एक जगह नदी का नाम है हिंदी, ऐसा नहीं है। सनातन का अर्थ है जो शुरू से अंत तक का जो सत्य है वही सनातन कहा जाता है, इसलिए मैं सनातनी हूँ। अच्छा, आप जो है शुरू से लेकर अंतिम तक वही हैं, इसीलिए आप सनातनी हैं? नहीं, शुरू से अंत तक जो सत्य रहता है ना, जो सत्य है उसी को सनातन कहा जाता है, असत्य को नहीं। अच्छा जी, असत्य को नहीं। तो आप शुरू से अंतिम तक क्या चीज सत्य रहा है? कोई एक चीज बताइए मुझे। जैसे मान लेते हैं कि जो सनातनी लोग हैं, जो अपने को सनातनी कहते हैं, वो लोगों को तो देखा गया कि वो लोग पल पल बदल रहे हैं। हर 500,000 साल में उनका पूरा का पूरा धर्म कर्म पालन करने का तौर तरीका ही बदल जा रहा है। तो वो किस बात के सनातनी, किस बात के हुए? उनका तो हर चीज बदल रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो 500 साल पहले जो है कोई सरनेम नहीं लगाता था, लेकिन आज की डेट में आप देखें दुबे, चौबे, छब्बे, नब्बे, तब्बे, दीक्षित, दीक्षित, शिक्षित, सब चीज लगा रहे हैं। और जब वो हर पल बदल रहे हैं, मूर्ति पूजा 1000 ईयर्स पहले मूर्ति पूजा नहीं थी, आज मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो जब पल पल वो बदल रहे हैं, तो जब उनका सच जो है हर पल बदल रहा है। कभी ये बात करते थे कि भाई ईश्वर जो है वो 33 करोड़ देवता होता है, और कभी कहते हैं ईश्वर एक होता है, कभी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में होता है, कभी कहते हैं आसमान में रहता है, कभी कहते हैं कि नहीं कहीं आसमान में नहीं रहता, यहीं पे रहता है, कभी कहते हैं अपने ही अंदर रहता है। तो इनका जो सिद्धांत है वो ही आपस में इतना बटा हुआ है, तो इनका सच एक कहाँ है? जब इनका अपना ही एक सच नहीं है, सैद्धांतिक रूप से बटा हुआ है, तो ये सनातनी कैसे हुए? ये तो यहीं से पता चल रहा है कि सनातनी नहीं हुए। बताइए। ठीक है, नहीं, सनातन कभी बदलता नहीं है, सत्य बदलता नहीं है। अगर बदल गया तो वो सत्य नहीं रहा, लोग बदल गए हैं। आप जो कह रहे हैं वो सही है। जैसे अब आपने कहा जो दुबे चौबे लिखने लग गए, मूर्त पूजा करने लग गए। मूर्त पूजा की बात मैं करता हूँ रामायण से। जब राम वनवास गए थे तो तब त्रेता युग से ये बिगड़ा हुआ चीज है, मूर्त पूजा नहीं है सनातन में। तो भरत जंगल में जाते राम से मिलने, भैया कैसा है भाई पूछते, तो भैया सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वहाँ के जो ब्राह्मण लोग बिगड़ गए हैं, क्या हो गया? अब कर्म कांड करने लग गए, मूर्ति पूजा करने लग गए, ऐसे पैसे लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, ऐसे हो गए। उन लोग को हम क्या करें, मैं तो सजा दूंगा, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो राम कहते हैं अब जो होना है होने दो, ठीक है, क्योंकि उसी के बहाने से अब अर्थतंत्र चल रहा है। तुम्हारा देश में पैसा का इधर उधर हो रहा है, गरीबों को थोड़ा बांटा जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, जब तक मैं आऊंगा कुछ मत करना। तब से त्रेता युग से शुरू हुआ, ये कहानी हमें मिलती है। अच्छा ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो जिंदा है जो सनातन है। वो आप अगर पूछ रहे हो क्या है वो सत्य, तो वो एक सत्य है, वो मैं हूं, वो आप हो। सनातन कहता है, वेद का अंतिम निचोड़ है तत्त्वम असि, वो तुम ही हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। इसलिए स्वर्ग नरक में जाने की जरूरत नहीं है, ये वेद का अंतिम ज्ञान है, इसको जानते हैं सनातनी लोग। लेकिन जो अभी आपको सतह में दिखाई दे रहा है, मूर्ति पूजा करते हैं, उसमें आपको नहीं दिखाई देता है।
लेकिन इसका अंदर में घर में कहीं गुफाओं में हिमालयों में इसका प्रैक्टिस होता है। हम बच्चे को देते हैं, माँ बाप हमें देते हैं, फिर भी हमें हमको आपको मंदिर में दिखाई देगा। इसका मतलब हम ये नहीं कि मैं मूर्त पूजा कर रहा हूँ, वो तो मैंने बनाया हुआ पत्थर है ना, वो तो भगवान नहीं है। सनातनी लोग जानते हैं, कोई नहीं जानते होंगे तो उनको एक श्रद्धा है, चलो भाई ठीक है, कोई अपना बाप का मूर्त बना लिया, कोई गुरु का मूर्त बना लिया। आप देख रहे होंगे साईं बाबा तो कल तक जिंदा था, आप साईं बाबा का मूर्त बना दिया। इसी तरह से पैदा होते गए। जिसका श्रद्धा होता है सनातन में, उसी को प्रेम करने लग जाता है ये भगवान है। तो इस तरह से बिगड़ा हुआ है, इसको मैं मानूंगा, बिगड़ गया है, इसको जरूर स्वीकारना होगा। लेकिन ये सत्य नहीं है कि सनातन असत्य है, ये सत्य नहीं है। सनातन बहुत सत्य ज्ञान है, सत्य धर्म है, इसको आपको स्वीकारना होगा। और बोलिए, एतराज क्या है आपका? अच्छा, यहाँ वरुण जी लिख रहे हैं ला इलाहा इल ब्राह्मण चतुर्वेदी उस रसुल ब्राह्मण। अच्छा जी, हाँ ये वही किए हैं, अभी इन्होंने अपने को बदला है। और इसके बाद से वरुण जी लिख रहे हैं सनातन का मतलब नॉन स्टॉपिंग बी बाई टाल्क। अच्छा जी, ओके ओके वरुण जी। अब इनके मुद्दे पर आ जाते हैं, इन्होंने क्या क्या कहा है सनातनी का, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने शुरू की कि सनातन जो है वो त्रेता युग से, जो राम है वो भरत जब वहां पे जाते हैं मिलन के लिए और फिर वहां बातें होती है तो कहते हैं कि ब्राह्मण बिगड़ गए हैं और वहां से दिक्कतें शुरू होती है। भाई त्रेता युग में ये बात बता रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि कोई त्रेता युग वर्ता युग था ही नहीं। पूरा रामायण जो है वो पिछले 1000 साल के अंदर लिखा हुआ एक काल्पनिक ग्रंथ है, कथा कहानी है। अब 1000 साल के अंदर जो है, जो चीज लिखी गई है, उसका त्रेता युग अब पहले से बिगड़ना और बांटना से क्या मतलब है? जो चीज ही इधर लिखी गई है उससे क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं बनता है। दूसरी बात कि रामायण भी जब हम पढ़ते हैं तो जब राम जाता है वहां पे, नहीं भरत जाता है राम से मिलने के लिए, तो भरत मिलन जो होता है उसके, ये तो बहुत पहले की बात है। उसके बाद से राम क्या कर रहा है कि रावण से युद्ध कर रहा है और युद्ध करके अपनी बीवी को जो कह रहा है कि तुम आगे में जल के दुनिया को दिखाओ कि तुम किसी पवित्र हो, फिर गर्भवती बीवी को जंगल में छोड़ता है और यही सब नहीं करता। घटना आती है कि एक ब्राह्मण का बच्चा जो है मर जाता है। अभी कह रहे थे ना कि ब्राह्मण बिगड़ गए हैं, दरअसल राम ही बिगड़ा हुआ था। एक ब्राह्मण आता है और ब्राह्मण आकर क्या कहता है कि हमारा बच्चा जो है मर गया है, हे राम, ये तुम्हारा कैसा राम राज्य है कि तुम्हारे राम राज्य में हमारा बच्चा मर जा रहा है। तब ये अपने 9 ऋषि, इनके जितने भी ऋषि रहते हैं जिसमें नारद भी रहता है, सब पहुंचते हैं। अज्ञान क्या बांटते हैं कि आपके राज्य में ब्राह्मण का बच्चा मर रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई शूद्र जो है वो पढ़ लिख रहा है, तपस्या उपस्या कर रहा है, इसीलिए आप जो ब्राह्मण का बच्चा मर रहा है। अब वो खोजने जाता है राम, तो जाता है खोजते खोजते दक्षिण दिशा में, तो उसको शंभुक मिलता है। शंभुक से पूछता है तो कहता है भैया हम तो कुल से शूद्र हैं। अब उसका वो काट देता है, गला काट देता है, चाकू घोंप देता है, मार देता है उसका। और ऊपर से देवता फूल बरसाने लगते हैं। फिर ब्राह्मण का बच्चा जी उठता है। तो यहाँ राम ही बिगड़ा हुआ था, ब्राह्मण की तो छोड़ दीजिए, ब्राह्मण तो चढ़ाया, राम चढ़ गया। आप कह रहे हैं अब राम कौन सा दूध का धुला था? गर्भवती बीवी को जंगल में भेज दिया, उससे पहले जो है अग्नि परीक्षा ले चुका था, पवित्रता उसकी चेक करने के लिए। सुपनखा का भी नाक कान दोनों खेल में काट दिए। आप बोल रहे त्रेता युग में, जो कभी था ही नहीं। अब दूसरी बात आपने क्या कह दी कि वेद में अंतिम बात लिखी है अहम ब्रह्मास्मि, जो वेदांत का सिद्धांत है। भैया वेद जो है आपके एक तो इतने बेकार और फर्जी हैं, और वो भी 15वीं सदी के वेद हैं। आपका वेद जो है कोई जानता तक नहीं है कि आपका वेद क्या है। बस लोग इतना जानते हैं कि ब्राह्मण कुछ भुनभुना रहा हो, कुछ बुड़ 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 मुंह चला रहा हो, और वैसा अगर आप कुछ सुन लेंगे तो आपके नाक कान काट दिए जाएंगे, आपके शीशा पिघला के आपके कान में डाल दिया जाएगा। ये शंकराचार्य अपने उसमें ब्रह्मसूत्र में लिख रहा है। जीव चीर दिया जाएगा बीच में से, शीशा पिघला के। मनुस्मृति में लिखता है तिल पिघला के डाल दिया जाएगा कान में, अगर कोई वेद सुन लेता है शूद्र तो भैया ये सनातन कौन सा है? ये कौन सा सनातन है? अच्छा, इसके बाद से और क्या होता है? आपने मूर्ति पूजा की बात की। जब वेदांत की बात कर रहे हैं तो उसमें तो मूर्ति पूजा नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आपका पुराना इतिहास है, नया नया इतिहास है।
आप मूर्ति पूजक जो हैं उनको आप कुछ कर नहीं सकते, कस्टमर तो वही बनाने हैं। तो आपने क्या कह दिया कि अब कोई अपने पिताजी का मूर्ति बना के पूज रहा है, उसका मूर्ति बना के पूज रहा है, तो भैया हम ठीक है, हम उसको पूज रहे हैं। अरे भैया, तो आप वेदांती कहाँ रहे? वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, वेदांत में मूर्ति पूजा नहीं है। आज के लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। अब मूर्ति आपकी है नहीं, वो मूर्तियां तो बौद्धों की हैं, उसको उठा के आप पूजा कर रहे हो। तो सनातन रहे कहाँ? आप तो पल पल बदल रहे हैं। आपने कहा सनातन का जो डेफिनेशन बताया कि जो पहले था वही आज भी है, आगे भी वही रहेगा। जो सच है वो सच रहेगा। आपका सच तो हर पल बदल रहा है। कहीं पे आप मूर्ति पूजा को, आपके वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, वेदांत में नहीं है, यहाँ पे आप जो है मूर्ति पूजा को सपोर्ट कर रहे हो, तो आप खुद ही बदल रहे हो। आपका सिद्धांत हर पल बदल रहा है। आप कहाँ रहे सनातनी? आपको अपना जो एक्चुअल आपका धर्म है, जो आपका संप्रदाय है, जो आपका पंथ है, वो आपको नहीं पता है। दरअसल आप बोल रहे थे ना, आपको अपना संप्रदाय का नहीं पता है कि आपका एक्चुअल संप्रदाय का नाम क्या है। आज तक इतने जितने आप लोग हैं, किसी ने भी जो कॉलम आता है गवर्नमेंट का, उसमें आप लोगों ने लिखवाया कि आपका सनातन धर्म है? काहे हिंदू लिखवा रहे हैं? हिंदू मुस्लिम काहे नहीं सनातन लिखवा दिए? क्योंकि सरकार भी तो अब सरकार जो है वो तो धार्मिक सरकार है ना। 7-8 साल तो हो ही गए। वाजपेयी की भी 7 साल सरकार थी, उधर जनता दल की भी सरकार थी। काहे नहीं नाम बदल के जो है वो बन गया था? सनातनी धर्म काहे नहीं ला दिए, या अभी भी काहे नहीं ला रहे हैं? क्योंकि सरकार को भी पता है कि सनातन उनातन कोई धर्म का नाम ही नहीं है। सनातन का मतलब कुछ और होता है, अधर्म का मतलब कुछ और होता है। दोनों को एक साथ जोड़कर सिर्फ बेवकूफी इस तरह की बातें करता है कि हमारा धर्म का नाम है। तो सनातनी, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आप अपने मंत्र पथ संप्रदाय जो है उसका पहले नाम क्लियरफाई करें जी। 100% यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। आप तो यही चाहते हो ना? क्या क्या सुनिए ना, आप एक तरफा बोलते जा रहे हो ना। डिबेट में तो दो तरफा होना चाहिए ना भाई। जब आपको मैंने मौका दिया था बोलने का, हमने पूरी तरह से सुना था, पूरी अच्छी तरह से सुना था। जब मैं बोल रहा था तो आपको भी अच्छी तरह से सुन लिया। अब आपने, अब हम बातें करेंगे एक एक करके। आपके क्या डाउट्स है उसका मैं जवाब दूंगा, और आपके मेरे जो क्वेश्चन होंगे उसका आप जवाब देंगे। अब हम एक एक करके खेलेंगे ना। अभी तो आप दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। तो मैंने सवाल जो उठाया है कि एक बार आप जो है अपना धर्म मत पंथ जो है उसको आप क्लियरफाई कीजिए, क्या नाम है उसका, ठीक है ना? फिर हम आगे इस पर चर्चा बढ़ाते हैं। हाँ, बताइए। हाँ, तो हमें भी बोलने दीजिए। आपके बहुत मुद्दे हैं। आप अपने आप को ही अगर सब कुछ बोलने के लिए बुलाया है ना। आपने कहा रामायण काल्पनिक है, तो उसको तो सर्टिफाई होना पड़ेगा ना। तो जो कोई भी बात आप कहे जा रहे हो, इस संसार में जो आप ही सच हो, बाकी सब झूठे हो गए। अगर सनातन में, हिंदू धर्म में जो खराबियां हैं उसके बारे में आप कहोगे तो हम अस्वीकार करेंगे, तब ना आप कहना पड़ेगा मुझे। और जो अच्छे है उसके बारे में आप बात ही नहीं करते हो, सिर्फ बुराइयों की बात करते जा रहे हो। अच्छा, आपने जो कहा, जो वेद पढ़ने नहीं देते थे, वेद को नहीं सुनना देते थे, कह रहे थे। अब वेद सुनिए, मैं कह रहा हूं, सनातन का अंतिम जो गुह्य ज्ञान है ना, वो आत्मज्ञान, वो इतना सीक्रेट है। वो देखिए, आपको उम्र भी देखना पड़ता है, आपका क्या है, अब खेती किसान हो या क्या हो, वो भी देखना पड़ता है। अब ऐसे देने से थोड़ी होगा। जैसे मैं अभी कह दूंगा, शिव जी का जो सर्प दिखाए गए है, वो शरीर का अंदर का सर्प है ना, आ गए। आप मानोगे इस बात को? जब ज्ञान मेडिटेशन करोगे तब ना पता चलेगा कि हाँ, मेरे अंदर में करोड़ों करोड़ों सर्प है, जीव है, तब ना आप जान पाओगे। आप ऐसे बकते जा रहे हो, बकते रहे, जिसको तिसको ज्ञान देंगे क्या? वेद का मतलब ज्ञान होता है। किताब तो पढ़ लो भाई, कोई भी पढ़ लेता है, लेकिन उसका अंदर का ज्ञान है ना, जो वो तो जिसको तिसको जहां तहां क्या दिया जाता है क्या? वो जो सर्प है, शिव जी का सर्प, वो तो इंसान के अंदर में है ना, जिंदा है वो सर्प। करोड़ों करोड़ों जीव लोग जिंदा है। अब अमृत का मतलब क्या होता है? सब कुछ बता दो तो क्या होगा? वो स्पम है। अब मैं सब भेद खोलूं क्या आपको? यहाँ वो स्पम है, उसको ऊपर उठाना पड़ता है। कैसे उठाएंगे ऊपर? आप तो नीचे से फेंकते हो। ऋषि मुनि लोग कहते हैं ऊपर उठाओ उसको, वो अमृत है। जब वो सर में चढ़ेगा तब देखना उसका मजा, कमाल, फिर तो थोड़ा खुल जाएगा। अब इतनी इतनी गुप्त बातें हैं, रहस्य है कि आपको बाजार में बोलते फिर क्या? आप कह रहे हो ठीक है, कास्ट सिस्टम को मैं गलत मानता हूं, ये हटाना पड़ेगा, हट गया है। कोई नहीं मानता है तो उसको कार्रवाई होना पड़ेगा। इसके लिए मैं तैयार हूं। हिंदू लोग कोई भी अगर कास्ट सिस्टम अभी मान रहा है तो उसको कार्रवाई होना पड़ेगा, बिल्कुल, नहीं तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा।
इसका मैं समर्थन करता हूँ। आप तो एक तरफा बके जा रहे हो, सब मेरा ही ठीक है, ऐसा नहीं होता है। देखो, सनातन का अंदर में जो अंदर का ज्ञान है उसको भी समझो, अब अच्छाई का भी बात करो। ठीक है, बुराई का तो हम मान लेते हैं हिंदू लोग, हम ऐसा नहीं कि सनातन से जुदा करने वाले नहीं है। आप कुछ भी करो, कोई भी लोग करे, हिंदू का बुराई करे, मंदिर को कहे, क्या क्या गाली दे, कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई पिताजी का फोटो पर माला पहना रहा है, पूजा कर रहा है, तो अब क्या करेंगे हम? उसको जाके बोलेंगे कि तुम्हारा पिताजी तो ये नहीं है, फोटो है, वो मानेगा नहीं। वो श्रद्धा इतना प्यार करता है, ऐसा ही है मूर्ति पूजा। मैंने कह दिया ना, असली ज्ञान तो अंदर में है, कुछ नहीं चाहिए। और मैंने कहा ना, वो आप ही हो भगवान, हमारा सनातन धर्म करता है, दूसरा भगवान नहीं है, इंसान ही है, तत्वमसि, वो तुम हो। कृष्ण ने कहा सब में मैं जानो, सबको मैं जाने। अर्जुन, राम ने वही कहा, कृष्ण ने वही कहा। आप असली अच्छी बात को तो जानते नहीं हो और बुरे बुरे चीज को पकड़ बैठे हो। जो जाति भेद होता है ये तो बिल्कुल घृणीय निंदनीय बात है, इसको हटाना होगा। आप कहो उसके लिए। हमारे इधर में आकर देखो, नेपाल में नहीं है अभी। यहाँ मंदिर में हम दलित लोग को बैठाते हैं, यहाँ वेद पढ़ते हैं, अभी जनेऊ धारण किया जनेऊ पूर्णिमा में, सब हम लोग हिंदू लोग कर रहे हैं। तो कहीं कहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा छूटा हुआ है, तो उसको हटाना पड़ेगा ना। आप और हम मिलके सिर्फ खराबी को देखते रहोगे और अच्छाई के बारे में बोलोगे नहीं, तो क्या होगा? सनातन धर्म नष्ट नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा वो वेद मंत्र सबको नहीं दिया जाता है, अभी भी समझ लेना। आप किताब पढ़ लो, कोई बात नहीं, किताब से आपको वेद ज्ञान नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल चीज है, मैं कह रहा हूँ। तो वो बाजार में बेचने वाला चीज नहीं है। अब आपको काफी आप बोल चुके हैं, इतना सारा आपने बहुत सारा बोल दिया। अब आपको बकर बकर करना था, उतना बोल दिया। हाँ, तो इन्होंने शुरुआत की थी कि वेद जो है वो वेद में आपने कह दिया कि शीशा पिघला के डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, और ये वेदांत की बात कर रहे थे साथियों। आपने यहाँ पे देखा कि इनका में जो वेदांत का जो सबसे पहला वेदांती है वो शंकराचार्य है। वेदांत का जो सबसे पहला वेदांती है शंकराचार्य है। तो इन्होंने कहा, ये वेदांती की बात कर रहे थे, वेद पर आए, फिर अहम ब्रह्मास्मि वेदांत पर आए। अब मैं उस जो वेदांती है, जिस वेदांती को इन लोगों ने खड़ा किया है, उसी वेदांती का जो शंकर भाष्य है ब्रह्म सूत्र पे, वो आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये चैप्टर 1 है, उसका जो 3rd सर्ग है, उसका 38 जो इनका श्लोक है, वो देखिए ये क्या कहता है शंकराचार्य। तो अच्छे से समझिए पहले, क्योंकि जब बात हो रही है इनके सो कॉल्ड सनातनी की, मैंने क्वेश्चन इनसे जो पूछा था उसका इन्होंने उत्तर नहीं दिया। मैंने इनसे पूछा था कि आपके धर्म का नाम क्या है, वो पहले क्लियरफाई कीजिए, उसका उत्तर नहीं दिए। ये कुछ और भी बोलते गए जिसका कुछ भी लेना देना नहीं था, और उससे कोई भी सटीक उत्तर भी नहीं दे पाए, या कुछ उसका निष्कर्ष भी नहीं निकला। लेकिन मैं आपको वो पॉइंट बताता हूं कि कैसे ये जिसको सनातन कह रहे हैं, वो सिवाय एक आप समझिए कि एक षड्यंत्र के और एक जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इन्होंने ये तक भी कहा कि रामायण काल्पनिक है। आप कह रहे हो काल्पनिक, क्या काल्पनिक सिद्ध हो गई? हाँ भैया, काल्पनिक सिद्ध हो गई है। रामायण जो है काल्पनिक सिद्ध हो गई है। रामायण का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है, उसका कुछ भी प्रमाण नहीं मिला है, वो पूरी तरह से सिद्ध है कि वो काल्पनिक है। बीबी लाल जो है उसकी खुदाई कर रहे थे, खुदाई करके उन्होंने खुद बताया कि मैंने अयोध्या की खुदाई की है। अयोध्या की खुदाई करके मैं दिखा चुका हूं, स्ट्रीम कर चुका हूं। साइंस जर्नी पे वीडियो 177 पड़ा हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं। खुदाई करके उन्होंने बताया कि यहाँ पे, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे वरुण जी लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज उड़ गया इसका, गई चांद गाय गए इस पर। अच्छा जी, ओके ओके, शुक्रिया। तो ये उनके लिए था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बीबी लाल ने ये बताते हैं कि हमने खुदाई की अयोध्या जगह की, जहां ये लोग बता रहे हैं कि त्रेता युग लाखों लाखों साल पहले सिविलाइजेशन हो रही थी। और वहां पे इन्होंने, बीबी लाल ने खुद के सारा जगह पर, हर जगह का किया, चित्रगुप्त से लेकर जहां जहां पे इनके ऋषि मुनि के आश्रम बताए गए हैं, जहां राम ठहरे, जहां जहां का इन लोगों ने नाम रखा है, 5-6 जगहों की खुदाई कराई उन्होंने। और बताया कि यहाँ पे ईसा के 900 साल पहले, 700-800 साल पहले ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो लोग हैं, कुछ लोग बसने शुरू हुए थे। मतलब उससे पहले, आज से 3000 साल पहले भी वहां लोगों के रहने के सबूत नहीं मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग मिट्टी उट्टी के बर्तन उर्तन बना के उस समय धीरे धीरे बसना शुरू हुए थे। जिस जगह पे 3000 साल पहले भी नहीं रहते थे, वहां पे इन लोगों ने एक पूरा रामायण खड़ा कर दिया कि ये अयोध्या है, और वहां पे आभूषण पहन के, कपड़े लत्ते पहन के वहां पे लोग रहते हैं। ये इन्होंने एक फर्जीवाड़ा खड़ा कर दिया। और ये महोदय आज अभी बता रहे हैं, शूद्रों की ये बता रहे थे कि मंदिर में बैठा के शूद्र जो है उस शूद्र को ये हक देते हैं। तो भैया, मंदिर में कौन से हिसाब से आप शूद्र को हक देते हैं? क्या आपने उसको पढ़ाया है ये ब्रह्म सूत्र अपने शंकर भाष्य का?
पढ़ाया है उसको? एक बार पढ़ा देते ना कि भाई जो हम तुमको हक नहीं दे रहे हैं, हमारे धर्म शास्त्र में ये बात लिखी है, क्या लिखी है सुन लीजिए जरा। शंकर के विचार जो है वो क्या है भाष्य पर, वो क्या लिखते हैं कि शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है न पढ़ने का। साथियों ध्यान से सुनिएगा, शूद्र पिछड़े वर्ग को कहते हैं, ओबीसी वर्ग को कहते हैं, अंत्यज जो है एससी एसटी को कहते हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है वो अंत्यज है, जो अछूत है पिछड़े बाहर है, जो पिछड़ा वर्ग है जो ओबीसी है उसको शूद्र कहते हैं। तो ये बात क्या बता रहे हैं कि शूद्र जो है यानी पिछड़ा वर्ग जो है उसको वेद सुनने का अधिकार नहीं है ना पढ़ने का। ये महोदय क्या बोल रहे हैं कि शूद्र को बैठा के ये ज्ञान दे रहे हैं। अरे भैया आपको ये बोलने की क्यों जरूरत पड़ रही है, जब आपका शंकर जो है ये बात कह रहा है कि भाई हम तो कभी उसको अधिकार देना ही नहीं है, आपका धर्म ये था, आप आवाज ऊंची कर रहे थे। अब मैं आवाज ऊंची करके आपको बताता हूं कि आपका यही धर्म था कि आप में जो है पिछड़े वर्ग को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये आपके जो वेदांती लोग थे ये कह रहे थे। आप बता रहे हैं कि ये हमारा धर्म है, हमारा धर्म नहीं है। आपका धर्म हो सकता है, आपका धंधा हो सकता है, भारतीयों का यह धर्म नहीं है। भारत की जो जनसंख्या 90 से 95% जो जनसंख्या है उसको वेद सुनने का पढ़ने का अधिकार नहीं था। शूद्र लोग थे, ये पिछड़े वर्ग के लोग थे, ये अति पिछड़े और अंत्यज लोग थे, इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। यह आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। ये सुनिए, ये आप कहानी सुना रहे थे यहाँ पे, शूद्र को हक दे दिए। क्यों बोलना पड़ रहा है हक दे दिए? आज तक नहीं दिए थे, अब देना पड़ रहा है। कस्टमर बढ़ाने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब का लागू हो गया, डंडा पड़ रहा है अब है कि डिस्क्रिमिनेशन कर दोगे तो आएगी पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अब लगेगी चूतर पर बजाने डंडा कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तब आप कहानी सुना रहे हैं कि हम हक दे दिए। अरे भाई साहब, जब ये धर्म अगर उनका होता, शूद्रों का ये धर्म होता तो आप हक देने वाले थे हैं? आज तक सुने हैं कभी किसी मौलाना ने, मुफ्ती ने कहा हो कि हम इस्लाम ग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति को हम नमाज पढ़ने का हम हक दिए हैं? है किसी माई के लाल में हिम्मत किसी मौलाना मुफ्ती में कह देने की? क्योंकि वहां जितना मुस्लिम है सबको हक है कि वो नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, को रोकने वाला नहीं है। ईसाइयत में सुना है आपने कि कोई माई का लाल जाके कह दे पोप की हमने हक दिया है, अब हम हक दे दिए हैं कि भैया तुम लोग भी वो बाइबल पढ़ लो। है लिखा है उनके कहीं बाइबल में, कुरान में ये सब बातें? आप में क्यों लिखा हुआ है? आपकी किताब में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये भारत का कभी धर्म ही नहीं था, ये शूद्रों का कभी धर्म ही नहीं था, ये ज्ञान देने बांटने चले हैं ये। और सुनिए ये क्या कहते हैं ये शंकर, जो इनके वेदांती थे। शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है, न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है, और न उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को सुन ले तो उसके दोनों कानों में सीसा, रागा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। तो सुन लिया आपने दोस्तों, ये बोल रहे हैं अपने बगल में बैठा के शूद्रों को अधिकार दे रहे हैं। नेपाल के हैं ये महोदय नेपाल के हैं। बता रहे थे कि हम कभी मुस्लिम की आईडी बना के आ जाते हैं हिंदू मुसलमान करने, कभी ईसाई की आईडी बना के चले जाते हैं, ये डिबेट करने पहुंचते हैं। ये आपके धर्म ग्रंथ में आपका वेदांती जो है ये सीना ठोक के ये ब्रह्मसूत्र के भाष्य से लिख रहा है। ये कह रहा है कि अगर वेद शूद्र जो है वेद को सुन ले, अनुष्ठान यज्ञ आदि करने, वेद पढ़ने वाले के पास जाकर वेद को सुन ले तो उसके दोनों कानों में सीसा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। सुना है आपने कभी इस्लाम में कि कोई मुस्लिम जो है किसी दूसरे से जाकर कुरान सुन ले या कुरान पढ़ ले तो वो कहे कि इसका कान चीर दो, फाड़ दो, है, और उसका सीसा पिघला के कान में डाल दो? सुना है कभी? कभी ईसाइयत में सुना है? कभी बौद्धों में, जैनों में सुना है? कभी सिखों में सुना है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है सुन ले कोई सिख तो उसके कान में ये पिघला के डाल देना है? अरे वो गैरों के लिए भी नहीं कहते हैं, आप जिसको अपना कह रहे हो उसके लिए आप ये प्रावधान है। ये कभी शूद्रों का धर्म ही नहीं है। फर्जी की नौटंकी उस समय से आप सुना रहे थे, सनातन टनाटन बोल के। और सुनिए, कहीं आपके धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि आपके धर्म का नाम सनातन है। ये तो आप लोगों की पोल खुल गई है कि हिंदू हिंदू कर रहे थे, पोल खुल गई है तो आप इज्जत बचाने के लिए सनातन सनातन करना शुरू किए हो। आगे ये लिखता है कि शूद्र चलता फिरता शमशान होता है। लो भाई साहब, शंकराचार्य जो है क्या कह रहा है? शूद्र जो है चलता फिरता शमशान होता है। यानी कि ये बोल रहे हैं कि ये मंदिर में हक दे रहे हैं, यानी इतने साल तक इनके पूर्वज जो हैं शूद्रों को चलता फिरता शमशान मान के उनके कान में सीसा पिघला के डालते थे, और जो है वो क्या करते थे? सीसा रागा पिघला के डाल देते थे और जीभ काट लेते थे, हैं? और ये सुनिए, वेद का अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए।
वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए। सुन रहे हैं आप? अगर शूद्र जो है वेद का उच्चारण कर दे तो जाके उसकी जीभ काट देनी चाहिए। वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। ये सुन लीजिए भाई साहब, ये वेदांती कह रहा है, इनके ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा हुआ है कि अगर वेद जो है वेद का उच्चारण कर ले शूद्र तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। वेद को सुन ले, कंठस्थ कर ले तो उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये कह रहा है शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। और यही कारण है कि जब आपकी मनुस्मृति लिखी गई तो शूद्र का न यज्ञोपवीत किया गया, न उसको ज्ञान दिया गया, न स्त्रियों को दिया गया। और ये एक जगह नहीं, आपके तमाम ग्रंथ कहते हैं। आपका गौतम धर्म सूत्र यही बात कहता है, मनुस्मृति आपकी यही बात कह रही है, और ये ब्रह्मसूत्र भाष्य यही कह रहा है। एक जगह थोड़ी बात है। तो आपका धर्म जो है, आपका ब्राह्मण जो है, वो आपके अलग कहानी है। आप फर्जी में शूद्रों अंत्यजों को, पिछड़े वर्ग को, SC ST OBC को अपना हिंदू बनाने के चक्कर में मत फंसो। आप आए थे हमको ज्ञान देने ना, कौन क्या पूछता आप नहीं पता पाते, आप कहाँ पता पाए अपना धर्म।